अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पाक स्टडी मुताले पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उसमें जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन, उनकी निशानदाही करवाऊंगा। आपको मुकम्मल सही तरीके से बताऊंगा कि कौन से पेज पे कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मशकी सवालात जो है उन्होंने बताया। इसमें फ़र्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो MCQs है। तो फर्स्ट वाले MCQs का आंसर है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1985 से 1988 के दौरान में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला है अलिफ वाला। और सेकंड क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। तो इसका आंसर है दाल वाला, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है। और थर्ड वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या पेश आया। तो इसका भी फर्स्ट वाला ही आंसर है अलिफ वाला। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है, 1988 के सदारती इंतखाब में सदर पाकिस्तान बने। तो इसका बी वाला ऑप्शन है गुलाम इसहाक खान। और 5 वाला क्वेश्चन है आपका, आइन 1973 में जिस तरमीम से अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई वो है 14वीं तरमीम। जीम वाला ऑप्शन है इसका, जीम वाला 14वीं तरमीम। तो आपके जो MCQs हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे फिर दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है। तो इसका फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, योम तकबीर से क्या मुराद है। योम तकबीर से क्या मुराद है, तो इसका आंसर है पेज नंबर 22 पे। ये से जो इधर राइट वाला पेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट पे जो पैराग्राफ है, छोटा सा जो पैराग्राफ है जिनमें 2 लाइंस हैं, जिसमें वहाँ पे लिखा है 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सूबा बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी के मकाम पर एटमी धमाके किए। इस तरह पाकिस्तान एटमी मालकत की फुर्सत में शामिल हो गया। पाकिस्तान आलमी इस्लाम का पहला एटमी मुल्क है। इन एटमी धमाकों को याद में हर साल 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है। तो इन्हीं एटमी धमाकों की वजह से ही 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है। हर साल 28 मई को इसी वजह से योम तकबीर मनाया जाता है। इस पर आपको वो MCQs भी पूछ सकते हैं कि 28 मई को योम तकबीर क्यों मनाई जाती है, तो वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं एटमी धमाकों की वजह से। कोई भी वो आपको क्वेश्चन जो है आंसर आपको दे सकते हैं। तो ये सिर्फ इतना सा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाफज करदा मकामी हुकूमतों के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद तहरीर करें। तो इसका आंसर है पेज नंबर 17 पर। सेकंड वाला क्वेश्चन इसका आंसर पेज नंबर 17 पर। तो अब ओपन कर लेते हैं 17 पेज, उस पर आपको आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर सबसे ऊपर देख सकते हैं 3 जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, 3 हाइडिंग्स आपको दी हैं। पहला है वसाइल के ज़ली, तो फर्स्ट वाला है वसाइल के ज़िले की सतह पर दस्तयाबी। और सेकंड वाला है मकामी मामलात मकामी सतह पर हल करना। और थर्ड वाला है इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ये आपका छोटा सा आंसर है, तो ये आपने याद कर लेना है अच्छी तरह। तो इसी तरह हम जो है डेली बेस पर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके MCQs हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 वीडियोस इसकी बनेंगी और फिर लास्ट पे हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको ये आसानी से जो चारों चैप्टर हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डेली बेस पे जो आपका जो चैप्टर्स हैं इनके हम जल्दी से जल्दी जो है
शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर, जो लॉन्ग क्वेश्चन उनके आंसर, एमसीक्यूज जो हैं उनके आंसर वो क्लियर करवा देंगे। तो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए 5 मंसूबों के नाम लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पेज नंबर 20 पर। तो पेज नंबर 20 पर सेकंड हाइडिंग है माशी इस्लाहात। तो इसके पेज नंबर 20 पर सेकंड हाइडिंग है माशी इस्लाहात। तो इसके जो थर्ड लाइन है उसके स्टार्ट से, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन मंसूबों और प्रोग्रामों का आगाज़ किया है इनमें दयामर बादशाह डैम की तमीर एहसास प्रोग्राम, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, प्लांट फॉर पाकिस्तान, 1 बिलियन ट्री प्रोग्राम, एहसास सैलानी लंगर और पनाहगाहें, डिजिटल पाकिस्तान विज़न समेत कई दीगर मंसूबे शामिल हैं। तो ये मंसूबे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपने ये जो है थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आपने ये बता देना है। तो आपके थर्ड क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको बुक में से ही मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस वो आपको बुक पर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिटी टैब होता है यूट्यूब में जहाँ पर पिक्चर कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं, तो अपलोड जैसा करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया है, तो इसी तरह अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट के आगे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें कम्युनिटी टैब होता है, उस पर हम पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आपके बुक पर जिनके नहीं आंसर है वो हमने लिखे हैं, तो इनकी पिक्चर्स जो है हम वहाँ पर भी पोस्ट कर देंगे। तो अब आपको हम बता देते हैं यहाँ पर भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मोटरवे की क्या अहमियत है। मोटरवे की क्या अहमियत है, तो हमने ये आंसर लिख कर रखा हुआ है इसका, तो आपको दिखा देते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन था मोटरवे की क्या अहमियत है, तो इसका आंसर है मोटरवे पाकिस्तान की कौमी तजारती राहदारी के मंसूबे का अहम हिस्सा है। मोटरवे पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों कराची पोर्ट और पोर्ट कासम और ग्वादर को जोड़ने के साथ साथ मुल्क की अहम शाहराहों और वस्ती एशियाई मालिक से रब्ते का अहम ज़रिया है। तो ये था फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर, मोटरवे की क्या अहमियत है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कम्युनिटी पोस्ट में इसकी पोस्ट कर दे पिक्चर जो है, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दें। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सदर मुल्कत के इंतखाब का तरीका बयान करें। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में उन्होंने आपसे सदर मुल्कत के इंतखाब का तरीका पूछा है जो पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर है, पाकिस्तान में सदर मुल्कत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, चारों सूबाई असम्बलियाँ मिलकर एक इंतखाबी अदारे की मदद से करते हैं। सदर के लिए मुसलमान और 45 साल की उम्र का होना लाजमी है। तो ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो वो क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताते हैं। अभी तक हमने जो MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, दर्जा झैल सवालात के तफसीली जवाब दें। तो ये सिंपल आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से लेके इतना थोड़ी थोड़ी हाइडिंग करवा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से पेज पर कहाँ से आपका जो आंसर वो स्टार्ट हो रहा है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा, दर्जा झैल सवालात के तफसीली जवाब दें। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़राई और सन्नती इस्लाहात बयान करें। तो इसका आंसर स्टार्ट होता है पेज नंबर 2 से। तो पेज नंबर 2 आप ओपन कर लें। ये 10th क्लास के, इसलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन आपके लिए तो ये चैप्टर नंबर 1 ही होगा। तो पेज नंबर 2 है तो वो हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको बता देते हैं पेज नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा है सन्नती इस्लाहात, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो लिखा है, सन्नती इस्लाहात का मकसद मज़दूरों के हालात को बेहतर बनाना और बेहतर सन्नती माहौल पैदा करना था। मुल्की माशियत की तमीर नौकी खातर सन्नत की बहाली और तरक्की के लिए मज़दूरों को सन्नत की इंतज़ामिया में मुनासिब और मुअस्सर नुमाइंदगी दी गई। तो यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बताता रहूँगा कि जो है रीडिंग वो भी करवाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ज़्यादा से एक रीडिंग की वीडियो बना दूँ लेक्चर टाइप, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर नीचे ये आपने फुल पैराग्राफ इतना करना है। और यहाँ से कि आप जानते हैं ये आप वैसे कि अपने नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी। तो फ़िलहाल आप इससे छोड़ दें, आपने नहीं लिखना इसको लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर आपने लिखना है नीचे ज़रई इस्लाहात।
तो ये आपने फुल पैराग्राफ लिखना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़राई इस्लाहात का ऐलान किया। इन इस्लाहात का मकसद ज़राई निज़ाम को बेहतर बनाकर ज़राअत से वाबस्ता अफराद की माशी हालात को बेहतर बनाना, ज़राई पैदावार में इजाफ़ा करना, मुल्की माशियत की तमीर नो था। ज़राई अर्ज़ी की मालकियत हद कम करके 150 एकड़ नहरी जबकि 300 एकड़ बैरानी मुकर्रर कर दी गई। तो ये इतना सा आपने आंसर कर लेना है। ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आपका इतना सा आंसर है। तो नेक्स्ट जो है मैं क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। तो इस और आपके पास एक ज़रूरी बात है कि आपके पास जो है न्यू बुक होनी चाहिए। ये न्यू जो आई है बुक, ये देख सकते हैं इसका बैक कवर, ये न्यू बुक है 2022 की। तो आपने ये वाली बुक लेनी है। ओल्ड बुक का कवर जो था वो दूसरा था, ब्राउन कलर का था। तो आपने ये न्यू बुक ले लेनी है, इससे आपको जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिलेंगे। और इसमें जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया गया। पहले जो आपका सिलेबस था वो ज़्यादा था, आपके शॉर्ट क्वेश्चन 10 हुआ करते थे, आपके MCQs भी 10 हुआ करते थे। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 हैं, उसमें 8 होते थे, 9 होते थे या 10 होते थे। तो आप जो है न्यू बुक लें, उस पर आपको जो सिलेबस है वो भी कम दिया हुआ है, तो इससे आपको आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सन्नती, माशी और माशरती इस्लाहात बयान करें। तो इसका आंसर है पेज नंबर 15 पर। तो पेज नंबर 15 जो है ओपन कर लेते हैं। तो पेज नंबर 15 को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत। तो ये इसका स्टार्ट है यहाँ से। तो आप जो ये स्टार्ट पे उन्होंने दिया हुआ है थोड़ा सा पैराग्राफ, अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सन्नती इस्लाहात से। तो सन्नती इस्लाहात है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गमज़ान करने और मुल्क में सन्नती तरक्की के अमल को तेज़ करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए, जिनमें सन्नतों की बहाली और सरमायाकारी की हौसला अफजाई के अलावा सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी शामिल है। तो इसका आंसर ये इतना पैराग्राफ आपने कर लिया। फिर नेक्स्ट सेकंड वाला है ज़राई इस्लाहात। ज़राअत की तरक्की के लिए ज़राअत की जिद्दत लाई गई, किसानों को खुसूसी मरावत दी गई, खेतों को सराब करने के लिए खालों को पुख्ता किया गया। फिर आ गया तलीमी इस्लाहात। फिर आपने सेहत से मुतल्लक़ इस्लाहात ये भी कर लेना है, और माशी इस्लाहात भी आपने कर लेनी है, माशरती इस्लाहात भी कर लेनी है। ये इतना सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने इतना करना है। माशरी इस्लाहात भी आपने करने हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में रोशन ख्याली और अतदल पसंदी जैसे इस्लाहात का बहुत चर्चा रहा। उसने पाकिस्तान में आज़ादाना पॉलिसी इख्तियार की। ये वो दौर था जब एक जानब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका का मुदाखलत ने हालात ख़राब किए, तो दूसरी तरफ मुल्क में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का ज़ोर था। तो ये फुल आपने कर लेना है। टोटल आपकी हाइडिंग्स है 1 2 3 4 5 6 आपने जो हाइडिंग्स है ये कंप्लीट कर लेना है इनके आंसर। तो आप जो सेकंड वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का हवाला देते हुए बताएं कि इनका कौन सा दौर आवाम के लिए बेहतर रहा। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दो अदवार थे, के दो दौर थे जिसमें उन्होंने हुकूमत की थी। तो इनमें से कौन सा दौर जो था वो आवाम के लिए बेहतर रहा, उसके बारे में आपने बताना है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 7 पर। तो पेज नंबर 7 जो है हम ओपन कर लेते हैं। पेज नंबर 7 हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत। तो यहाँ पे जो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई होती है, इन्होंने ये देख सकते हैं, सॉरी ये तो उन्होंने दौर का डेट बताया ना। तो ये भी आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर कितना रहा, कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ और कौन सी डेट तक रहा। तो ये आप जो है जब रीडिंग करते हैं तो आप साथ साथ जो है इनको याद करते रहा करें। तो जनरल ज़ियाउल हक अपने साथियों के हमरा बहावलपुर से वापसी पर फ़ज़ाई हादसे में 17 अगस्त 1988 को जाँ बहक हो गए। इस तरह जनरल ज़ियाउल हक के 11 साला दौर
इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। तो ये आपको देख सकते हैं। पंजाब में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के क़याम को हकीकी मायनों में अवामी हुकूमत की बहाली करार दिया गया। इस दौर के अहम इस्लाहात की तफसील कुछ यूँ है। तो आगे इनकी इस्लाहात जो हैं वो स्टार्ट हो गई। ये उनका जो तारफ़ था, किस तरह उन्होंने जो दौर है वो आया था, किस तरह उनकी हुकूमत जो थी वो स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में जो उन्होंने बताया है। तो आप जैसे एक कहानी होती है ना कि कोई भी कहानी आपको उस टाइप, जैसे कि प्यासा कौवा था, आप सोचते हैं कि कौवा प्यासा था, उस तरह आपने ये भी कर लेना है कि बेनज़ीर भुट्टो थी, इस तरह हादसा हुआ जनरल ज़िया उल हक के साथ, कौन सी डेट को हुआ। वो आपने जो डेट्स होती हैं वो पाक स्टडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। जो डेट्स होती हैं वो आपने अच्छी तरह याद करनी होती हैं। तो इस तरह आपने बताना है कि इस डेट को फिर उनका हादसा हुआ, फिर इस डेट को जो बेनज़ीर भुट्टो जो है उनका दौर हुकूमत जो था वो दोबारा स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट इनकी सनती इस्लाहात है, कुछ और इस्लाहात भी हैं, ज़रई इस्लाहात हैं, तलीमी इस्लाहात हैं, फिर सेहत से मुतल्लक़ इस्लाहात और माशी इस्लाहात, माशरती इस्लाहात, आइनी इस्लाहात और इंतज़ामी इस्लाहात, ये भी आपने कर लेनी है। और नेक्स्ट बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर, वो था पहला दौर और ये था सेकंड वाला दौर। तो आपने फ़र्स्ट वाले दौर के भी हाइडिंग्स अच्छी तरह याद कर लेनी, ये इसका सारा जो लिखा हुआ है, और सेकंड वाले दौर के भी ये उन्होंने इस्लाहात बताई हैं। तो ये पेज नंबर 10 के स्टार्ट पे यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत, इससे ऊपर जो था हुकूमत का ख़ात्मा, और किस तरह हुकूमत का ख़ात्मा हुआ ये भी आपने पैराग्राफ जो याद कर लेना है। तो इतना सा आपका आंसर है। पेज नंबर 7 से स्टार्ट होता है बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत, यहाँ से आपने याद कर लेना है। और पेज नंबर 10 के स्टार्ट तक मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पहला दौर था उससे पहले जो हुकूमत का ख़ात्मे वाला पैराग्राफ है, इतना सा आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो लॉन्ग क्वेश्चन है वो याद कर लेना है। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है फोर्थ वाला लॉन्ग क्वेश्चन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के माशी इस्लाहात के असरात बयान करें। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के माशी इस्लाहात के असरात बयान करें। तो इसका आंसर स्टार्ट होता है पेज नंबर 10 से। तो पेज नंबर 10 ओपन कर लेते हैं। तो ये इनकी माशी इस्लाहात हैं। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये तो ऊपर सनती इस्लाहात है, ज़रई इस्लाहात, तलीमी, सेहत से मुतल्लक़ इस्लाहात। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माशी इस्लाहात, ये 5 वाला पॉइंट है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट इसका आंसर है माशी इस्लाहात से आपने स्टार्ट कर लेना है। और फिर आगे इसकी इस्लाहात है, ये पहले दौर की माशी इस्लाहात है और ये सेकंड वाले दौर की माशी इस्लाहात हैं। ये आपने दोनों इस्लाहात जो हैं वो याद कर लेनी है। और फिर एक और शायद इनके 3 दौर थे जी, 3 दौर थे। तो इन तीनों दौरों की जो इनकी इस्लाहात थी, माशी इस्लाहात, सिर्फ़ और सिर्फ माशी इस्लाहात वो आपने याद कर लेनी है। माशी इस्लाहात जो थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, तीनों चैप्टर्स की आपने सिर्फ़ और सिर्फ माशी इस्लाहात जो है तीनों चैप्टर कह रहा हूँ, तीनों दौर के माशी इस्लाहात आपने सिर्फ याद कर लेनी है। और यहाँ पे पहला जो दौर था उसकी 5th वाली हाइडिंग आपने फुल कर लेनी है, ये माशी इस्लाहात फुल पैराग्राफ। और फिर सेकंड दौर की है एक और माशी इस्लाहात, ये आपने सारी याद कर लेनी है। और नेक्स्ट है तीसरे दौर की, तो ये है ये माशी इस्लाहात, ये आपने याद कर लेनी है। तो जो 4th वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट वाला हमारा 5 वाला क्वेश्चन है, दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात बयान करें। तो इसका आंसर है पेज नंबर 21 पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दस्तूर पाकिस्तान 1973। तो इसके स्टार्ट पे लिखा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तूर पाकिस्तान की तैयारी के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों का तावन हासिल करते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी ने दस्तूर की तैयारी के अमल को आगे बढ़ाया। दस्तूर की तैयारी में ख़ुसूसी तौर पर हज़्ब इख्तिलाफ़ की सोच और तजवीज़ जगह दी गई। दस्तूर कमेटी की रिपोर्ट पर असम्बली पर बाइस मुबाहिसा
हुआ, जिसकी रोशनी में चंद मज़ीद तजावीज़ पेश की गई। इस तरह दस्तूर साजी का काम मुकम्मल हुआ। 14 अगस्त 1973 से इसे बाकायदा तौर पर नाफज किया गया कि जो भी उन्होंने दस्तूर वगैरह बताए थी, जो भी चीज़ें, वो 14 अगस्त 1973 से जो थी वो उन पर बाकायदा से अमल हो रहा था। तो इसके अहम नुकात हैं वो आपने लिख देने हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 के अहम नुकात, कोई से 2 नुकात बता दे, कोई से 3 या 4 नुकात आपसे पूछ सकते हैं। तो आप जो आपको वैसे तो आपने लॉन्ग में सारा ही याद करना है अच्छी तरह, और ये 5th वाला लॉन्ग भी आपका जो क्लियर हो चुका है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आप कोई सी 3-4 जो पॉइंट्स हैं वो आसानी से बता सकते हैं। तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs, वो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।